ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हम लोग कर रहे हैं 3 मार्कर क्वेश्चन सीरीज फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपको, राजू, रिंकू एंड मुन्नी। राजू राजू राजू, रिंकू and Munni are partners with a ratio of 3:1:1. They admitted Chunni into partnership for 1/5 share. It was decided that Munni will have 1/4 share in future profits. अच्छा, यहाँ पे साफ बोला गया है कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स तो हैं, इसमें से जो आपका पार्टनर है मुन्नी, उसका भी यहाँ पे शेयर फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,20,000 एंड चुन्नी वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग। सो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि लेट प्रॉफिट बी 1, लेट प्रॉफिट बी 1। अब यहां निकालना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले दी रिमेनिंग शेयर। सबसे पहले हमारा निकलेगा रिमेनिंग शेयर। यहाँ पे चुन्नी जो एक नई पार्टनर आई है उसका तो यहाँ पे फिक्स हो गया है 1/5, दैट इज वो 1/5 के लिए आ रही है। मुन्नी ने बोला है कि उसका फ्यूचर में शेयर रहना चाहिए 1/4। तो यहाँ पे दो लोगों के शेयर्स फिक्स हो गए हैं। तो रिमेनिंग शेयर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका राजा एंड रिंकू का। तो यहाँ पे निकालते हैं राजा एंड रिंकू का। सो यहाँ पे 1 माइनस, सबसे पहले हम लोग करेंगे चुन्नी जो नई पार्टनर आई है उसका माइनस 1/5। अपार्ट फ्रॉम दैट मुन्नी का भी फिक्स हो गया है 1/4, तो ये भी इसमें से माइनस हो जाएगा। जितना बचेगा दैट विल बी फॉर द रिमेनिंग 2 पार्टनर्स। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 4 जा 1 4 जा 4 माइनस 4 5 जा 5। तो ये जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 11/20। दिस इज द रिमेनिंग शेयर अवेलेबल फॉर द रिमेनिंग 2 पार्टनर्स राजा एंड रिंकू। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे राजा का न्यू शेयर। सो राजाज न्यू शेयर वुड बी, जितना आपके पास बचा हुआ है 11/20, ये बटेगा आपका बाकी 2 पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो 3:1 में। तो ये आ जाएगा आपका 3/4 एंड यहां पे आ जाएगा रिंकू का न्यू, दैट विल गिव यू जितना बचा हुआ है 11/20 वो बटेगा बाकी 1/4। इज दैट ओके? यूजुअली वो बटना चाहिए था कायदे से 3:1:1 में, पर मुन्नी का पहले ही फिक्स हो गया है तो यहाँ पे सिर्फ 2 में बटेगा। सो दिस विल गिव यू 33/80 और ये आ जाएगा 11/80। सो ये आ गया आपका राजा का न्यू एंड रिंकू का भी न्यू आ गया। अब बात की जाए यहाँ पे किसकी, मुन्नी की। तो यहाँ पे मुन्नी का जो न्यू शेयर होगा, मुन्नीस न्यू, मुन्नी ने फिक्स करवाया अपना 1/4। सो 1/4 होगा तो, बट यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 20 ताकि डिनोमिनेटर आपका 80 आ जाए। सो दिस विल गिव यू 20/80। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग चुन्नी का भी निकालेंगे। चुन्नी इज न्यू, उसका फिक्स हुआ था 1/5। सो 1/5 इंटू डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा आपका 16/80। सो यहाँ पर आ गया है आपका न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो हैज बिकम 33:11, 33:11:20:16, तो 20:16 ये आ गया है आपका न्यू रेशियो ऑफ दीज 4 पार्टनर्स, राजा, रिंकू, मुन्नी एंड चुन्नी। इज दैट ओके? अब जैसे ही यहाँ पे न्यू रेशियो आ गया है तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि यहां बोला गया था
कि गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमारे पास और चुन्नी कोई भी अमाउंट लेकर नहीं आ पाई गुडविल का। तो यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ओल्ड रेशो माइनस द न्यू रेशो। सो यहाँ पे आपके पास ओल्ड रेशो जो गिवन था दैट वाज 3/5। ये निकाल रहे हैं हम लोग सबसे पहले राजा का। तो 3/5 माइनस जो न्यू आया है आपका वो आया है 33/80, 33/80। रिंकू की बात की जाए, रिंकू का ओल्ड था 1/5 माइनस इसका जो न्यू आया है आपका इसका है 11/80 माइनस 11/80। और यहाँ पे उसके बाद थी आपकी नया पार्टनर कौन आया था, चुन्नी आई थी। तो मुन्नी का निकालेंगे हम लोग क्योंकि चुन्नी तो हमेशा गेन ही करेगी, उसे सेक्रीफाइस निकालने का कोई सेंस नहीं होता। सो 1/5 माइनस जितना आपका मुन्नी का न्यू है दैट इज 20/80। सो माइनस 20/80। सो ये आ जाएगा आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियोज, जिस रेशो में जो चुन्नी लेकर आएगी गुडविल वो बटेगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पे 80। तो 5 16 5 जा 80, 16 3 जा 48 माइनस 33 दिस विल गिव यू 15/80। नेक्स्ट यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा आपका 80। तो 16 16×5 = 80, 16 माइनस 11 दिस विल गिव यू 5/80। यहाँ पे भी एलसीएम 80। तो ये 16 माइनस 20 इस बार होगा -4/80। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो ये होता है सेक्रीफाइस, ये भी पॉजिटिव सेक्रीफाइस, यहां पे ये कर रहा है आपका गेन। तो इसका साफ मतलब ये है कि जो नई पार्टनर आ रही है आपकी चुन्नी, वो तो गुडविल का शेयर लेकर आना चाहिए था, उसको तो लेकर आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि यहाँ पे मुन्नी भी गेन कर रही है तो वो भी गुडविल का शेयर लेकर आएगी जितना उसने गेन किया। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,20,000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3,20,000 से। तो ये आ जाएगा इसके शेयर ऑफ गुडविल का अमाउंट जो इसके कैपिटल से काटा जाएगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चुन्नी का शेयर भी निकालना होगा अपने को। चुन्नी का शेयर विल बी जितनी आपकी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाइड बाय जितने के लिए आपकी नई पार्टनर आई है दैट इज शी हैज एंटर्ड फॉर 1/5 शेयर। तो ये हो जाएगा 1/5। सो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा आपका दैट विल गिव यू 64,000। तो चुन्नी को लेकर आना है 64,000। यहाँ पे इसका शेयर निकाल लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 1/2 तो 16,000। तो 16,000 हम लोग काटेंगे मुन्नी कैपिटल से और चुन्नी क्योंकि लेकर आ नहीं पाई है तो उसे करंट अकाउंट से काटा जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसकी एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी डायरेक्टली चुन्नीज करंट अकाउंट डेबिट, मुन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे चुन्नी जो लेकर आएगी वो लेकर आएगी आपकी सी विल ब्रिंग इन 64 एंड 16, 64 एंड 16। तो ये 64,000 एंड ये 16,000 अल्टीमेटली ये मिल जाएंगे आपके राजा और रिंकू को। तो अल्टीमेटली ये मिलेगा आप राजा's कैपिटल अकाउंट एंड टू रिंकू's कैपिटल अकाउंट, दैट इज गुडविल शेयर
एडजस्टेड, क्योंकि वो लेकर आ नहीं पाई है तो पहली एंट्री जो बैंक या कैश वाली होती है वो हो नहीं पाएगी। अभी इसका टोटल जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 678, 80,000 को बांटना है आपको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 15:5 के रेशियो में। सो यहाँ पे 80,000 इज द अमाउंट, यही 80,000 बटेगा 15:5, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्रीफाइस कर रहे थे ये लोग पार्टनर्स, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया है दैट इज 15:5, दैट इज बेसिकली 3:1। तो आपको 3:1 के रेशियो में जितना अमाउंट हो गया है एज अ होल गुडविल का 80,000 वो बढ़ जाएगा। तो 3:1 में बांटेंगे अपन लोग, तो दिस विल गिव यू 60,000 एंड 20,000। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।